हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर सभी का वेलकम करता हूं। सभी लोगों को गुड इवनिंग भाई, सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग आ जाएंगे। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे मिट्टी के बारे में। ज्योग्राफी में आज मिट्टी का टॉपिक पढ़ेंगे और बढ़िया से समझेंगे। जो याद होगा उसे नहीं लिखना है, जो नहीं याद होगा उसे समझना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले मिट्टी के बारे में। तो मिट्टी यानी मृदा। मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, मृदा शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। सोलम, लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। जब यहां पर बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को 1986 में 8 भागों में बांटा। पहले हम लोग इसकी बेसिक जानेंगे, इसके बाद जितना यहां से क्वेश्चन आता है सारा क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, बढ़िया से ध्यान रखेंगे, ठीक है। सारे क्वेश्चन को, जितना पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो पहले कुछ पॉइंट समझ लीजिए। बात करते हैं कि मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा का शब्द सोलम से हुई है और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। बिल्कुल ध्यान है। गुड इवनिंग भाई आनंद। तो यहां पर जो बात करते हैं 8 प्रकार की मिट्टी कौन कौन सी होती है, जैसे बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और उसके बाद होता है पर्वतीय मिट्टी। ये 8 प्रकार के मिट्टी होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, तो ये तो हो गया हम लोग का बेसिक पॉइंट। अब यहां से पेपर में हमसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछी जाती है, टोटल क्वेश्चन को हम कराएंगे और आपको बढ़िया से समझना है कि इसमें क्वेश्चन क्या क्या होता है, बढ़िया से समझेंगे, ठीक है जी। आइए, तो पेपर का क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं बता दूं कि जो पूछा गया वो पूछा गया है कि किसी देश की कृषि का मुख्य आधार क्या है। किसी देश की कृषि का मुख्य आधार, तो आपको बता दूं कि कृषि का जो मुख्य आधार जो होता है वो मिट्टी है, ठीक है ना। और जो मिट्टी का पीएच मान की बात करते हैं, ये 6.5 से 7.5 माना जाता है। 6.5 से 7.5 माना जाता है। पीएच मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना। इसकी जो आविष्कार खोज किया था 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कौन? सोरेनसन ने किया था, ठीक है ना, पीएच मान का। तो मिट्टी का जो पीएच मान होनी चाहिए 6.5 से कितना होता है भाई? 7.5, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। जब धान की खेती की बात होती है, धान की खेती के लिए, तो इसके लिए पीएच मान होनी चाहिए 4 से 6। कितना होनी चाहिए भाई? 4 से 6 होनी चाहिए, ठीक है ना। भारत में कौन ऐसी मिट्टी है जिसका सबसे अधिक उपयोग होता है? तो जलोढ़ मिट्टी। कितना भाई? कौन सा भाई? जलोढ़ मिट्टी का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। ये रबी फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है, ठीक है जी। अब आ जाइए पेपर का क्वेश्चन पकड़ते हैं। तो यहां से पेपर का क्वेश्चन था कि किसी देश का कृषि का मुख्य आधार क्या होता है, तो उस देश का मिट्टी क्या होता है भाई? उस देश का मिट्टी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी आपको नोट कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या पूछा गया है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? मैंने बताया था कि 1986 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टी को कितने भागों में बांटा? 8 भागों में बांटा। बढ़िया से समझना है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब यहां पर पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक मिट्टी कौन सी मतलब प्रयोग होती है? तो जलोढ़ मिट्टी। और एक जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सा है? अगर महत्वपूर्ण की बात होगी, महत्वपूर्ण की बात होगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, तो यहां भी क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी होगा। जब महत्वपूर्ण की बात होगी तो वहां भी क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी की बात होगी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर जो मिट्टी के जो पार्ट बनता है वहां पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, समझेंगे कि नवीन जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, नवीन जलोढ़ मिट्टी, यहां पर देखेंगे नवीन जलोढ़ मिट्टी, इसका एक दूसरा नाम है। नवीन जलोढ़ मिट्टी का जो दूसरा नाम है वो है खादर मिट्टी। कौन सा भाई? खादर मिट्टी। यानी नवीन जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या भाई? खादर मिट्टी। बिल्कुल ध्यान रखेंगे,
ठीक है भाई, मिट्टी को मैं इंग्लिश में बता दूंगा, बिल्कुल एकदम जरूर बताऊंगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखिए। ये जलोढ़ मिट्टी को इंग्लिश में एलुवियल सोयल कहते हैं, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी को लेटराइट ही कहते हैं, ठीक है, बाकी तो सब वही है, ठीक है। और मिट्टी को इंग्लिश में सोयल कहते हैं, समझेंगे। चलिए तो बात करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है वो क्या है, ठीक है, कि किस मिट्टी में पोटास, जो पोटास होता है वो कौन सी मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में। क्या भाई? जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक पोटास की मात्रा होती है। जलोढ़ मिट्टी में सबसे अधिक क्या होती है भाई? पोटास की मात्रा होता है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि काली मिट्टी जो ब्लैक सोयल है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का हाँ, तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि किस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? जलोढ़ मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। इसके बाद बताए थे कि काली मिट्टी का दूसरा नाम कौन सी है? काली मिट्टी का दूसरा नाम, यहां पर ध्यान रखें, काली ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। कौन सा? रेगुड़ मिट्टी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हम लोग खाली पेपर का आया हुआ क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आराम से आपको समझना है कि काली मिट्टी का जो दूसरा नाम जो है वो क्या है भाई? रेगुड़ मिट्टी। पेपर का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। बेसिक तो हमने पढ़ लिया कि मिट्टी 8 प्रकार का, सब चीज ठीक है, लेकिन मिट्टी का क्वेश्चन आज के बाद लगभग नहीं छूटना चाहिए। कोशिश करूंगा सारा चीजें बता दूं, ठीक है भाई। अब क्वेश्चन आया कि जो काली मिट्टी है ब्लैक सोयल, किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? काली मिट्टी जो है किस फसल के लिए सबसे अधिक उपयोगी है? तो क्या भाई? कपास के लिए। कौन सी फसल के लिए भाई? कपास के लिए सबसे अधिक क्या है? उपयोगी है। यानी काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है, तो किसके लिए? कपास के लिए। क्लियर हो गया? अब यहां पर कहता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? पेपर का आया हुआ, खाली हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नहीं छूटेगा। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है भाई? आयरन ऑक्साइड के कारण। क्यों होता है भाई? आयरन ऑक्साइड के कारण, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग क्या होता है? लाल होता है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। एक एक चीजों को मैं क्लियर करूंगा। आइए अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पेपर में आया है कि किस मिट्टी में सबसे अधिक आयरन और सिलिका की मात्रा पाया जाता है? आयरन और सिलिका, सिलिका की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है कौन सी मिट्टी में? बात समझेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी आंसर क्या होगा? लेटराइट मिट्टी में। किसमें भाई? लेटराइट मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा क्या अधिक पाई जाती है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। पेपर का जितना क्वेश्चन होगा हम लोग क्लियर करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है? कपास के लिए बता दिए, और चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो चाय की खेती के लिए समझेंगे, यह है आपका लेटराइट। कौन सा भाई? लेटराइट मिट्टी। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा है भाई? लेटराइट। और कपास की खेती के लिए काली मिट्टी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? मैं आपको बता दूं कि जो धरती पर पूरे अगर टोटल करेंगे तो 43.4% भाग पर जो होता है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे अधिक मात्रा में। लेकिन जब स्थल यानी धरती जितना लैंड है, अगर जितनी कृषि होती है उसके पार्ट में चेक किया जाएगा तो 24% भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी जो धरती है, जो स्थल है, धरती लैंड है,
उसमें क्या होगा कि आपका 24%। अब पूरे टोटल अगर कहा जाएगा तो उसमें 43.4% भाग कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक मात्रा में। ठीक है भाई, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए। अब कहता है कि इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होती है, चट्टानों से। बेसाल्ट और चट्टान, जो चट्टान होते हैं उसके विखंडन से होता है, तो आप बोलोगे काली मिट्टी का। कौन सा भाई? काली मिट्टी का। आराम से, मैं इधर उधर लिख रहा हूं लेकिन लिख लेना, क्योंकि आवाज क्लियर जा रही है तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है भाई, ये सारी पॉइंट आपका पूछा गया है। ठीक है ना, डेली एक एक टॉपिक लेकर क्लियर करेंगे और आपको 1-2 दिन में टाइम सेट हो जाएगा कब से क्लास लाइव होगी। अभी कोई टाइम टेबल सही नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से पूछा गया है कि भारत में लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां है? ठीक है भाई, लाल मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहां है? लाल मिट्टी यानी कहां पाई जाती है? लाल मिट्टी। ठीक है भाई, लाल मिट्टी का भाग, ठीक है ना, पर्वतीय क्षेत्र जो होता है, जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आपको तमिलनाडु में। कहां पर? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में कौन सा? लाल मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में। मिट्टी तो सब जगह सब पाई जाती है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अंतर होता है उस अंतर की बात हम लोग करते हैं। जैसे जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे तो जहां पर रबी फसल अधिक होता है, बाकी हर जगह पार्ट में लगभग गेहूं होता है तो वहां पर पाया जाता है लगभग, लेकिन ज्यादा की बात होती है, उस बातों को हमें क्लियर करना होता है। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार के मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है, यानी कार्बनिक पदार्थों की अधिकता, जो कार्बनिक सब्सटेंसेस होते हैं उनकी अधिकता किस में होती है? कौन से प्रकार की मिट्टी में? तो काली मिट्टी में। किसमें भाई? काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। अब कहता है कि लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम बताएं। लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम बताएं। ऑप्शन में है लेटराइट मिट्टी का अन्य नाम क्या होता है? ठीक है भाई, आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं आता है तो आप लिख लीजिए। मुखरैला मिट्टी, क्या कहते हैं इसको? मुखरैला मिट्टी, मुखरैला सोयल, मुखरैला मिट्टी, जो किसका नाम है भाई? यानी लेटराइट मिट्टी का दूसरा नाम है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब क्वेश्चन पूछता है कि किस मिट्टी में सबसे कम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है? किस मिट्टी में सबसे कम खाद की आवश्यकता होती है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में सबसे कम उर्वरक यानी खाद की आवश्यकता होती है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहां से सारा मिट्टी से रिलेटेड पॉइंट यहां से मेन क्या हो गया? क्लियर करा दिया मैंने। ठीक है, तो ये आप लोग जल्दी नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं। ठीक है भाई, तो यहां से मिट्टी का जितना पॉइंट है हमने क्या कर लिया? क्लियर कर दिया। ठीक है, मैंने जो बताया इसमें बताया कि जो मृदा शब्द यानी मिट्टी शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा का शब्द किससे हुई है भाई? सोलम से हुई है। बिल्कुल ध्यान रखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1986 में मिट्टी को 8 भागों में बांटा। 8 भाग कौन कौन से हैं? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, मैंने आपको सबसे अधिक मात्रा में बता दिया कि कौन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और जलोढ़ मिट्टी का बता दिया 43.4%, और इस साल जब धरती के लैंड के जब पार्ट करेंगे तो उसमें 24%, और सबसे महत्वपूर्ण यही मिट्टी है। उसके बाद आपको बात करेंगे रबी फसल के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है भाई? तो ये है आपका जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, उसके बाद कपास के लिए बता दिए, काली मिट्टी बता दिए, लेटराइट मिट्टी बता दिए चाय के लिए। ठीक है, तो ये सारा पॉइंट आपको मैंने क्लियर करा दिया। मिट्टी का क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है। ठीक है ना, अब ज्यादा डीपली होगा, जो आपके पेपर में नहीं आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, डीपली क्वेश्चन इसका मतलब कहेंगे क्या? तो जैसे आपका क्वेश्चन आता है
कि मृदा अपरदन को कैसे रोका जाता है, यानी मिट्टी जब बहता है तो अपरदन जब उसका कटता है, पानी जैसा बहता है, तो कैसे रोका जा सकता है, तो वनों को लगाकर, यानी वन रोपण से। वन रोपण से पहले आता था, अब नहीं आता है ऐसा क्वेश्चन। अब सीधे जो बताया उसमें बता दिए, मेन चीजें सबसे अधिक बता दिया, ठीक है ना। जैसे कहा जाता है कि किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम को यूज करके, किस प्रकार की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके मिट्टी को अम्लीय बनाया जाता है। मतलब कहने का सेंस है कि हम ये कहेंगे कि किसी भी प्रकार की मिट्टी है, किसी भी प्रकार की मिट्टी जब उसको उपजाऊ बनाना है, ज्यादातर ये होता है आपका जलोढ़ मिट्टी में, तो उसको अम्लीय बनाया जाता है, ठीक है ना। उसमें क्या मिलाकर, जिप्सम को, बिल्कुल ध्यान रखें, किसको मिलाकर, जिप्सम को, ठीक है। अब यहां पर कहा जाता है कि धान की खेती के लिए, ये पहले पूछा जाता नहीं, धान की खेती के लिए कौन सा उपयुक्त मिट्टी है, तो है दोमट मिट्टी। कौन सा, दोमट मिट्टी, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो यहां से कोई वैसा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। हाँ, पेड़ों की कतार लगाकर ये बता रहे हैं ना, ठीक है भाई। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर जब हम पढ़ाएंगे अगली क्लास फिर आपको पता चलेगी, फिर इसके बाद आगे क्लास होगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।